नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2। तो इसमें हमने 1 से लेके 5 तक की वीडियो बना दी है। अभी तक आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे क्वेश्चनों को, ठीक है, 5 क्वेश्चन से आगे को। तो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाए। तो शुरू करेंगे 5वें क्वेश्चन से आगे के लिए। निकाल लीजिए अपनी बुक और क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, मैं पढ़ देता हूं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और साथ ही हमें पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 का प्रयोग करना है, ठीक है। तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूं, बस आपको ध्यान से देखना है, कंप्लीट वीडियो देखना है, स्टेप बाय एक स्टेप में आपको समझाऊंगा, ठीक है। वीडियो जरूर आप पूरा देखें ताकि क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको ना रहे। तो देखिए सबसे पहले है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है हमें। हाँ देखिए ये 15 सेंटीमीटर है आपकी, ठीक है, ये सर्कल है और इस पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो इधर भी मैं एक त्रिज्या बना देता हूं, ये भी आपकी 15 सेंटीमीटर की बन जाएगी। और ये जो एंगल दे रखा है हमें वो है आपका 60 अंश का, ठीक है। इसका नाम O ले लेते हैं, A और B, यहाँ पे कोई पॉइंट C ले लेते हैं, ठीक है। इतना हमें दिया है। अब हमसे कह रहा है कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, वृत्तखंड की बात कर रहा है तो हमें एक जीवा खींचनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से हम एक जीवा खींच लेते हैं, ये, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ये वाला, ये है आपका लघु वृत्तखंड और ये जो शेष बचा आपका ये कौन सा है, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। दोनों के क्षेत्रफल हमको बताने हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत आसानी से स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में हो जाए, ठीक है, वरना स्टेप बाय स्टेप करेंगे, मतलब एक एक चीज निकालेंगे हम तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूले हम रख देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करते हैं, त्रिज्या हमें 15 सेंटीमीटर दी है और जो कोण है वो 60 डिग्री का दे रखा है। तो हम सबसे पहले लघु वृत्त का हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। निकालने को तो हम इसका भी निकाल सकते हैं, पहले त्रिज्या खंड का निकालेंगे फिर इस त्रिभुज का निकालेंगे, ठीक है। लेकिन इतना काम ना करके हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लघु वृत्त का फॉर्मूला मैं जो आपको बताया है वो लगा देंगे। तो यहां से देखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका, जो आपकी OACB त्रिज्या खंड है आपका, ठीक है, OACB त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे हम त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ठीक है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो भी त्रिभुज बन रहा है चाहे वो समबाहु है, समकोण है, ठीक है, समद्विबाहु है, जो भी एंगल जो त्रिभुज बन रहा है उस हिसाब से आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। मैं आपको साथ के साथ बताता रहूंगा। तो देखिए इस त्रिज्या खंड का फॉर्मूला आपको पता है, θ/360 मल्टीप्लाई πr² माइनस, अब ये त्रिभुज है OAB, ये जो त्रिभुज है OAB, देखिए ये 15 है, ये 15 है, तो ये भी आपकी 15 होगी, ठीक है। तो ये कैसा त्रिभुज बन जाएगा, समबाहु, ठीक है, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 मल्टीप्लाई भुजा का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो वैल्यू दी है उनको रख देते हैं। थीटा की वैल्यू 60,
360 मल्टीप्लाई पाई की जो वैल्यू है हमें प्रयोग में लानी है 3.14 और आर मतलब 15, तो 15 मल्टीप्लाई 15, इसको दो बार लिख देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। और अंडर रूट 3 की जो वैल्यू प्रयोग में लानी है वो है 1.73 बटे 4 गुणा भुजा कौन सी आपकी, ये सारी भुजा ही है सारी, तो ये कितना हो जाएगा 15 गुणा 15, ठीक है। तो जो वैल्यू कट जाती है काट देते हैं जल्दी से, क्योंकि 0 से 0 कट गया, 6 से ये 6 बार कटेगा, ठीक है। और 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा आपका 3.14 मल्टीप्लाई 15 पंजे 75 बटे 2, ठीक है। और माइनस इधर कितना बचा आपका देखिए, ये तो कुछ कटेगा नहीं इससे, तो 7.13, 15 की 15 मल्टीप्लाई करेंगे 225 और बटे 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पॉइंट में मैं इसके लिए मोबाइल की हेल्प ले लेता हूँ, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए क्योंकि मुझे वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो मोबाइल की सहायता से मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। 3.14 मल्टीप्लाई 75, तो ये आ गया आपका 235 बटे 5, ठीक है, बटे आपका 2 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, ये 1.73 मल्टीप्लाई 225, ये आपका आ गया 389.25 भागित 4, ठीक है। अब इसका इसमें भाग दे देता हूं मैं 2 का, 235.5 भागित 2, तो 117.75 माइनस इसमें इसका भाग दूंगा तो 389.25 भागित 4, ये आ गया आपका 97.3125, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा देखिए, इसमें निकल के 117.75 माइनस 97.3125, तो यार आपका 20.4375, ठीक है। अब ये है किसमें, सेंटीमीटर में है, तो इसको मैं सेंटीमीटर लिख देता हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया, इसको रख देते हैं। ये आ गया हमारा लघु वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब इस वाले का क्षेत्रफल हमारा निकल के आ चुका है, वो कितना है 20.4375, ठीक है। अब हमें निकालना है दीर्घवृत्त का, ठीक है। तो दीर्घवृत्त के लिए दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर आएगा आपका, देखिए मैंने आपको पहले बताया जब इस वाले का निकालेंगे हम तो पहले इस सर्कल का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर हो गया, डायरेक्ट देता हूं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस हमने जो ये वृत्तखंड निकाला है इसको हमें इसमें से माइनस करना है, ठीक है ना। इसको निकाल देंगे बाहर तो हमारा ये वाला एरिया बच जाएगा। तो इस वृत्तखंड का आ गया हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू 3.14, आर है आपकी 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया आपका माइनस, अभी लघु वृत्तखंड का आपने निकाला है 20.4375, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन आप कर लीजिए थोड़ा सा, 15 का स्क्वायर 225, 20.4375, इसकी कैलकुलेशन में कर देता हूं। आपको जितना है अपने आपसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। मैं तो वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी आपके लिए कर रहा हूं। यह आ गया आपका 706.5
माइनस 20.4375 और मैं इसको इसमें से कर देता हूं माइनस 706.5 माइनस 20.4375। तो यह है आपका 686 686.0625 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो लघु वृत्तखंड का हमने निकाल लिया 20.4375 और इसको निकालने इस पूरे वृत्त में से इसको हम बाहर निकाल देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड हमारे पास बच रहेगा। तो उसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 686.0625। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, पढ़ देता हूं मैं, आप अपनी बुक निकाल लीजिए। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई और √3 की हमें वैल्यूज में दे रखी हैं, वो हमें प्रयोग में कर लानी है। तो 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और 120 का कोण। ठीक है, तो बनाते हैं सर्कल को और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, एक सर्कल बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो त्रिज्या है अब कितनी थी 12 सेंटीमीटर। तो एक 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले लेते हैं यहाँ से, कोई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 120 का है तो इसको हम एक त्रिज्या और ले लेंगे, वो थोड़ा सा चौड़ाई में, और ये जो एंगल है वो है 120 डिग्री। इसको O A, इसको C और इसको B। ठीक है, कितना काम हो गया जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमसे पूछा है संगत वृत्तखंड का, तो वृत्तखंड बनाने के लिए एक जीवा हम इसको बना देंगे। तो इस तरीका से ये हमने जीवा बना ली। ठीक है, बड़ा है थोड़ा सा टेढ़ा बने, वो सॉरी ये बड़ा बन जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझना आना चाहिए। अब देखिए हमारी जीवा ही बनकर तैयार हो गई है ना। तो ये हो गया आपका लघु वृत्तखंड, ये वाला हिस्सा, और ये ऊपर वाला हो गया हिस्सा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं इसलिए आपको आप भूल ना जाएं और आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है कि ये 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास देखिए, आपको पता है जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, नहीं सॉरी, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इस वाले त्रिभुज की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए हमें तीनों भुजाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारे पास अभी 2 ही भुजाएं हैं, तो या तो हमें ये भुजा पता चल जाए। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां से इस केंद्र से इस पर एक लंब डाल देंगे। ठीक है, इस तरीका से, तो ये बन जाएगा आपका 90 अंश। ठीक है, दोनों साइड आपका 90 का बन जाएगा, और इसको हम कोई बिंदु डी ले लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हमने क्या किया कि भुजा AB पर, ठीक है, एक लंब OD डाला। ठीक है ना, अब OD का हम लंब डाल दिया, जिससे OD जो है, जो OD है वो भुजा AB को समद्विभाजित कर देगी, समद्विभाजित कर देगी। ठीक है, तो समद्विभाजित कर देगी, तो इसलिए जो AB है वो बराबर होगा आपके BD के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ये और ये। ठीक है, तो अब आपको आसानी हो जाएगी। तो आप देखिए, एक त्रिभुज ले लेंगे हम कोई सा, ये वाला ले लेंगे या फिर ये वाला ले लेंगे। ठीक है, तो मैं त्रिभुज ये वाला ले लेता हूं,
त्रिभुज ओ डी ए में, ठीक है। इस वाले त्रिभुज में हमें देखिए कोई से भी साइन और कॉस का फॉर्मूला हम लगा लेंगे, ठीक है। साइन कॉस की वैल्यू से हम इसको निकाल लेंगे, ज्यादा हमें सिर दर्द करने की आवश्यकता है नहीं। तो साइन कॉस देखिए मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला लाल बट्टे कब का, ठीक है। तो इससे हम साइन कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले का होता है साइन, दूसरे का कॉस, तीसरे का टेन, ठीक है। तो मैं यहां से निकाल लेता हूं। देखिए जब मैंने इसको बांट दिया तो ये वाला 60 हो गया और ये वाला 60 हो गया, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। ये जो त्रिभुज लिया है वो मैं बाहर बना लेता हूं। ठीक है, इस तरीका से ये O है, ये B है और ये A है। ये आपका 12 सेंटीमीटर है। ये जो एंगल दिया है वो 60 अंश का है और ये वाला 90 डिग्री का है, ठीक है। तो हमें निकालना है इसमें। देखिए तो ये जो साइड है ये आपका आधार है, ठीक है। ये आपका लंब है और ये जो वैल्यू है आपकी कर्ण, ठीक है। तो अब इससे आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। जब मैं साइन और कॉस की वैल्यू निकालूंगा तो देखिए सबसे पहले साइन का वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, या एक काम करिए कॉस निकाल लीजिए। तो कॉस 60 बराबर कॉस का जो मान है वो होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार है आपका OD बट्टे कर्ण की वैल्यू है OA, ठीक है। अब आपने अभी तक टेबल वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए, ठीक है। वहां से सारे जो कॉस, साइन, टेन सभी की जो वैल्यू होती हैं 0 से लेकर 90 तक मैंने आपको आसानी से बता रखी है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे आप cos 60 का मान यहाँ पे आ गया तो आपको याद होगी, या फिर याद नहीं है तो टेबल जाके देख लीजिए, वहां से याद हो जाएंगी। तो cos 60 का मान हो गया आपका 1/2 OD तो हमारे पास निकाल लिया हमें, और OA की वैल्यू है 12, ठीक है। तो इससे ये आमने सामने है तो ये कट जाएगा 6 बार, और OD की जो वैल्यू है आ जाएगी 6, ठीक है। यानी कि इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई आपकी 6, ठीक है ना। अब इसी तरीका से मैं इसमें साइन निकाल दूंगा, ठीक है। तो साइन 60 बराबर साइन का मान कितना होता है आधार बट्टे कर्ण, सॉरी लंब बट्टे कर्ण। लंब क्या है आपका AD, कर्ण क्या है आपका OA, ठीक है। साइन 60 का मान √3/2। आपको भी ऐसे ही याद हो जाएंगे, आप केवल वो वीडियो देख लीजिए जाके। AD की वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी, OA की वैल्यू 12। ये आमने सामने है तो 6 बार कट जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो AD की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6√3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 6√3, और 6√3 है तो मैंने बताया था AD बराबर BD है, तो ये अभी आपका 6√3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 6√3, ये 6√3, लेकिन जब हम इस OAB का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा आपका 2 गुणा 6√3, ठीक है। या फिर अलग अलग इसको जोड़ लीजिए तो कितना आएगा 12√3। तो इस वाले पूरी भुजा की वैल्यू कितनी आएगी 12√3, ठीक है। तो सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, बस अब कुछ नहीं है, अब हमें फॉर्मूला लगाना है और उसमें वैल्यू रख देनी है, ठीक है। चलिए तो यहां से निकालिए है वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्या करना है, ये जो त्रिज्या खंड है आपका OACB ये वाला है, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ठीक है। अब त्रिज्यखंड का फॉर्मूला आपको पता है, θ/360 मल्टीप्लाई πr² माइनस त्रिभुज OAB, ठीक है। तो देखिए अब सभी भुजाएं ये समान है, ये समान है, लेकिन ये वाली समान नहीं है। इसका मान कितना था 12√3। तो हम क्या करेंगे कि जब आधार पे इस वाली भुजा पे लंब डाला गया है तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हम लगा देंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई,
ठीक है, इस फॉर्मूले से हम इसको आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए कितना आ जाएगा, थीटा का वैल्यू है आपका 120 बट्टे 360, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू है आपकी 12 मल्टीप्लाई 12 माइनस 1/2, आधार है आपका 12√3 गुणा ऊंचाई है आपकी 6। ठीक है, सरल कर लीजिए इसको। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 12 से ये 3 बार और इस 3 से ये 4 बार। ठीक है, क्या क्या बचा हमारे पास, 3.14 गुणा इस 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 चौक 48 माइनस, यहाँ काट लीजिए कुछ कट रहा है तो इस 2 से ये 3 बार। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, 12 किया 36 और अंडर रूट में 3 है तो 3 की वैल्यू 1.73। अब इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं कैलकुलेशन कर देता हूं मोबाइल से। ठीक है, जिससे जल्दी से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 3.14 मल्टीप्लाई 48 तो 150.72 माइनस और 36 के मल्टीप्लाई करता हूं मैं 1.73, तो ये आ गया आपका 62.28। ठीक है, अब इसको इसमें से घटा देते हैं, 150.72 माइनस 62.28 88.44। ठीक है, इसका आंसर आ गया 88.44। तो ये इसका आपका आंसर है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, बुक से चेक कर लेता हूं मैं आंसर क्या सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपका 88.44 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है ना। अब चेक करना जरूरी होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर चेक करने से पता चल जाएगा आपकी जो कैलकुलेशन है वो एकदम सही हुई है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है, थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट था कि हमें ये वैल्यू जो है वो निकालने, कैसे निकालें इसको। तो ये मैंने आपको आसान तरीका बता दिया। ठीक है, तो इससे क्या है, आपको क्वेश्चन जो है बहुत इजी बन गया। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अच्छे से आप कर लीजिएगा। और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, ताकि टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। अगर बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है आप तक नहीं पहुंच पाता है तो टेलीग्राम के ग्रुप से आप क्या होगा, मैं वहां पे लिंक इनकी डाल देता हूं वीडियोस की। ठीक है, तो वहां से आपको वीडियो मिल जाएगी और वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए अच्छे से।